आज हमें पढ़ना है 7th मैथमेटिक्स का ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। इससे पहले हमने पढ़े ट्रांसवर्सल ऑफ लाइंस, इसमें कितने किस्म के एंगल्स होते हैं वो हमने पढ़े, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो सब हमने पढ़े। अब आज हमें पढ़ना है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ये है पेज नंबर 124 पर, ये देख लीजिए, यहाँ पर है हमें ये सभी हैं आपस में पैरेलल लाइंस। इन पैरेलल लाइंस पे अब यहाँ पर इसने ली है पैरेलल लाइन एल और एम। इन पैरेलल लाइंस को ये जो है लाइन टी, ये ट्रांसवर्सल है। इसी तरह ये है सभी पैरेलल लाइंस, इन एल और एम को कौन सा ट्रांसवर्सल इसने टी डाला है, इन्हें सभी पैरेलल लाइंस को इसने ट्रांसवर्सल डाले हैं। ये हमने देखा कि ये जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और 2, क्योंकि ये लाइन के एक साइड में नीचे साइड से, और ये भी इसी लाइन के नीचे साइड से, इसी ट्रांसवर्सल के एक तरफ से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह ये लाइन के नीचे साइड से, ये भी लाइन के नीचे साइड से ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ से, ये भी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरह ये भी यानी इससे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है मसला, पैरेलल लाइन्स के बीच में जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये देख लीजिए ये लाइन्स आपस में पैरेलल जा रही हैं, यानी कितना भी इनका लंबा करो ये मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए एक ही ट्रांसवर्सल के एक साइड में, ये देख लीजिए आप खुद भी पता चलता है ये बराबर बिल्कुल ऐसा ही एंगल है जैसा ये है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो पैरेलल लाइन्स के बीच में बराबर होते हैं। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है आपस में, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। और उसके बाद हमें हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो भी बराबर होते हैं। लेकिन चलिए हम पहले रफ पे देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे होता है। क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्सल TRANSVERSAL ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन्स। इससे पहले हमने सिंपल लाइन्स का देखा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो लाइन्स को पैरेलल डाल देता हूँ, ये ऐसे, और दूसरी लाइन भी इसको ऐसे पैरेलल डाल देता हूँ, और ये एक मैंने दोनों को ट्रांसवर्सल डाल दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लाइन L और ये लाइन M और ये इनका ट्रांसवर्सल T, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये लाइन के नीचे तरफ से ट्रांसवर्सल के एक तरफ से, ये भी लाइन के नीचे तरफ से ट्रांसवर्सल के एक तरफ से, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब चूंकि लाइन्स पैरेलल हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी लाइन के नीचे तरफ से ट्रांसवर्सल की दाएं तरफ से, ये भी लाइन के नीचे तरफ से और ट्रांसवर्सल की दाएं तरफ से, ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। इसी तरह अब लाइन के ऊपर की तरफ से, यानी एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल और ये वाला एंगल, ये देख लीजिए ये है ना लाइन के ऊपर के साइड से, और ये भी है लाइन के ऊपर के साइड से, लेकिन ट्रांसवर्सल के बाएं तरफ से, ये भी बराबर है इसके, ये नहीं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर है। इस तरह ये एंगल इसके बराबर है, यानी इससे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या है, बराबर। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, अगर अब इनको नाम देंगे, ये जो है ABCDEFGH, तो मैंने क्या कहा आपको, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A बराबर है एंगल E के, ठीक है। एंगल D है बराबर एंगल H के, ये नीचे वाला। एंगल B है बराबर एंगल F के, और एंगल C है बराबर एंगल G के। यही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सब पैरेलल लाइन्स के बीच में बराबर होते हैं। इस तरह अगर मैं ले लेता हूँ, मैं फिर से दो पैरेलल लाइन्स ले लेता हूँ, उनको फिर से मैं एक ट्रांसवर्सल डाल देता हूँ, ठीक है। अब चूंकि मुझे पता चला, अब फिर से मैं नाम लिख लेता हूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल इसको और इसको मैं रखता हूँ नाम एंगल A, इसका मैं रखता हूँ नाम एंगल B, इसका नाम रखता हूँ एंगल C, और इसका नाम रखता हूँ एंगल D, और यहाँ से रखता हूँ नाम 1, यहाँ से रखता हूँ 2, यहाँ से रखता हूँ 3, और यहाँ से रखता हूँ 4, ठीक है। आपको पता है एंगल 2 है D के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 है C के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। A है 4 के बराबर, B है 3 के बराबर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया अभी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एंगल A ले लेता हूँ, ठीक है, एंगल 1 एंगल A का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये हमने इससे पहले पढ़ा है, क्योंकि इनका एक ही वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है, और दोनों आपस में अपोजिट साइड्स में हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। लेकिन हमें पता है एंगल A और B ये सप्लीमेंट्री होते हैं,
यानी ये है 180 डिग्री। या दूसरी बात समझ लीजिए, एंगल 1 एंगल सी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे मैंने अभी कहा आपको, जैसे एंगल बी एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी एंगल एफ के बराबर है, ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल 1 एंगल ए के बराबर है, लेकिन एंगल 1 एंगल सी के भी बराबर है। क्यों? ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब ये है ना फिर कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है। इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। इन्हीं को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, और ये दोनों लाइंस के बीच में पड़ता है तो इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ऐसे कैसे प्रूव हुआ ये देख लीजिए। मैंने कहा आपको एंगल 1 एंगल ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि है वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स। लेकिन एंगल 1 एंगल सी के भी बराबर है, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे मैंने अभी आपको कहा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैंने लिखा। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, क्योंकि ये क्या बन गए फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सिमिलरली अगर मैं कहूँगा एंगल बी फिर एंगल डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बन गया ना फिर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसी ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ से। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये भी क्या है फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये देख लीजिए, फिर से मैं सिखाता हूँ आपको। एंगल 2 चूँकि एंगल बी के बराबर है, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिस तरह ये था 1 और ए, ये दो अगर आपस में बराबर आ गए एंगल बी और एंगल 2, लेकिन एंगल 2 डी के बराबर है क्योंकि यह है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब एंगल बी फिर किसके बराबर है? डी के बराबर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये भी क्या बन गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए आप फिर से मैं ले लेता हूँ दो पैरेलल लाइन्स। ये देख लीजिए, फॉर एग्जांपल एक लाइन है और ये दूसरी लाइन। ठीक, अब इसी तरह मैं इसको ट्रांसवर्सल डाल देता हूँ टी। ये लाइन एल और ये लाइन एम। ये देख लीजिए, चूँकि ये पैरेलल लाइन से या लाइन है, इस लाइन के ऊपर इस ट्रांसवर्सल ने दो एंगल्स बनाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये हैं एक ही लाइन पे दो एंगल्स लाइन के दो साइड्स में, तो ये इनको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये इससे पहले हमने पढ़ा है जब हम सिंगल लाइन्स पढ़ते थे। ये भी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है? एक ही लाइन के ऊपर। जैसे हमने लीनियर पेयर ऐसे पढ़ा है, अगर ये एक लाइन है, इसके ऊपर हम कोई एक और लाइन डालते हैं, चाहे आप किसी तरीके से भी डालो, इन दो एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि ये लाइन है, इसका सम ही 180 होता है, सप्लीमेंट्री बन जाती है, तो इसलिए इसको कहते हैं लीनियर पेयर। अब इसी प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, फर इसका मतलब ये है कि ये एंगल जमा ये एंगल क्या है? 180 डिग्री। लेकिन हमें पता होता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, जैसे अभी हमने पढ़ा, क्योंकि क्या है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये नहीं है फिर कि ये एंगल और ये एंगल का सम भी 180 डिग्री है, क्योंकि अगर इन दोनों का सम है 180 डिग्री और ये एंगल खुद इसके बराबर है, इसका मतलब है ना ये एंगल प्लस ये एंगल भी है 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम दिखाएंगे कि एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में दो एंगल जो होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। इस तरह यहाँ साइड का भी एंगल क्या होगा? ये भी सप्लीमेंट्री होगा ना, यानी ये एंगल जमा ये एंगल, ये भी सप्लीमेंट्री निकलेगा। फॉर एग्जांपल मैं इनका नाम रखता हूँ एंगल 1, इसका एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। हम क्या कहते हैं? एंगल 1 ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि यह है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल के दो अपोजिट साइड्स में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, 1 की जगह मैंने 3 लिखा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल 2 जमा एंगल 3 सप्लीमेंट्री है। वो कौन से एंगल हो गए? ये वाले दो। एंगल 2 जमा एंगल 3 क्या है? सप्लीमेंट्री। यानी दो लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो दो एंगल्स आ जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? फिर सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। सिमिलरली इसी तरह क्या होगा? एंगल 1 सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे मैंने अभी कहा। यानी ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 4 वो भी सप्लीमेंट्री बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 3 और 4 का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 3 एंगल 1 के अल्टरनेट है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी मुझे क्या निकलेगा? 180 डिग्री। इस तरीके से हमने ये सारे क्लियर किए। अब हम चलते हैं आगे पेज नंबर 127 पर। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी इसने दो लाइन्स ड्रा की है। एक एंगल है, यानी ये है अल्टरनेट एंगल्स। मैंने जैसे पहले ही आपको कहा, ट्रांसवर्सल के एक साइड में, पैरेलल लाइन के अंदर के साइड से एक, पैरेलल लाइन के अंदर के साइड से, लेकिन ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड से। यानी 60 और एक्स हैं आपस में अल्टरनेट, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दो पैरेलल लाइन्स के बीच में आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब एक्स भी क्या है? 60 डिग्री। ठीक, इस तरह ये भी है। यहाँ पर लाइन पैरेलल लाइन्स ऐसे हैं, ए है पैरेलल लाइन बी के, और इनको ट्रांसवर्सल कौन है? सी, क्योंकि सी इन दोनों को काटता है। ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब वाई भी क्या है? 55 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, वाई 55 डिग्री निकलेगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इस तरह यहाँ पर है लाइन एल है, लाइन 2, इसने लाइन L1 और लाइन L2 इसने डाली है। लेकिन क्या ये पैरेलल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप इनको प्रोसीड करेंगे तो आपस में लेंगे। ये इनको ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये इन दोनों लाइन्स को दो पॉइंट्स पे काटता है। तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल ये दो लाइन्स आपस में बराबर पैरेलल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर नहीं है, ये डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। इस तरह यहाँ पर चलते हैं, यहाँ L M के पैरेलल है, सही पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं। ये देख लीजिए, आप इनको कितना भी बड़ा करेंगे ये नहीं मिलेंगी। तो अब क्या कहता है? टी इनका ट्रांसवर्सल है, बोलता है जेड किसके बराबर होगा? अगर ये 60 है तो ये जेड है। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, ये जो मैं अभी वाली प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा था, यानी ट्रांसवर्सल के एक के साइड में ये दोनों होते हैं ना सप्लीमेंट्री, यही है ना, ये यही है। ट्रांसवर्सल के एक साइड में एंगल है, अगर ये 60 है तो ये होना चाहिए 180 माइनस 60, 180 क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। 180 माइनस 60 0, 8 में से 6 कटे तो 2, 120। इसका मतलब जेड एंगल क्या होगा? 120, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? आपस में सप्लीमेंट्री, यानी एंगल जेड इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आगे चलते हैं हम, आइए पेज नंबर 129 पे। ट्राई दिस, यानी ये देख लीजिए, कहता है इज एल पैरेलल एम, कहता है क्या ये लाइन एल एम के पैरेलल है? हाँ, वहीं से दिया हुआ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 50, दोनों एंगल 50 हैं। इसका मतलब ये दो, इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये वहीं से दिया हुआ है कि ये एंगल इसके बराबर है, तब जाके ज़रूर ये एल पैरेलल होती है एम के, क्योंकि हमें पैरेलल लाइंस में देखा कि ये दो एंगल्स तभी बराबर होते हैं जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। इसने वहीं से दिया हुआ है ये दोनों बराबर है, इसका मतलब एल पैरेलल है एम के। इस तरह दूसरी बार इसने पूछा है इज एल पैरेलल एम, यानी इस शक्ल में क्या एल एम के पैरेलल है? हाँ, ये भी है। कैसे? हम अगर पहली वाली लाइन को देखेंगे, एल लाइन को, इसमें ये दो एंगल जो आपस में हैं ये हैं लीनियर पेयर। इसका मतलब ये दोनों है सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम है 180 डिग्री। अगर ये 50 है तो ये ज़रूरी है ये 130 होगा, क्योंकि 130 और 50 हो गए 180। इसका मतलब हमें ये एंगल निकला 130 डिग्री। और ये एंगल कौन सा है? ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस एंगल के साथ, क्योंकि ये वहीं से दिया है 130 डिग्री, और हमें ये भी निकला 130 डिग्री। और ये दो एंगल्स तभी आपस में बराबर होते हैं, इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये तभी बराबर होते हैं जब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये, चूंकि ये दोनों बराबर हमें निकले, इसका मतलब एल पैरेलल है एम के, यानी दोनों ये एल और एम आपस में फिर पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? क्योंकि ये दोनों इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स निकले और ये दोनों हमें क्या निकले? बराबर। इस तरह तीसरा कहता है इफ एल इज पैरेलल एम व्हाट इज एंगल एक्स, यानी वहीं से यहाँ से दिया है कि अब अगर एल एम के पैरेलल है तो हमें बोलिए एंगल एक्स कितना है। मैंने अभी पहले ही आपको कहा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस ट्रांसवर्सल के एक साइड से ट्रांसवर्सल के एक साइड से दो एंगल्स जो होते हैं इन दो लाइंस के बीच में एक ही साइड से, ये भी सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमने प्रूव किया है इससे पहले भी, यानी इन दोनों का सम भी क्या होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ये है 70 तो एक्स होगा 110, यानी इसका मतलब एंगल एक्स किसके बराबर है? 110 के बराबर।